वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी को आज बताने वाली हूँ इंगेजमेंट हेयर स्टाइल। बिल्कुल ही सिंपल, सादा और एडवांस हेयर स्टाइल है। आप बहुत इजीली बना सकते हो और आपने फाइनल लुक देखा ही है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर हेयर स्टाइल बन के रेडी हुआ है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अगर किसी का इस तरीके का फेस है और माथा ऊंचा है, अगर किसी का माथा ज़्यादा ऊंचा है तो उस पर किस तरीके से आप हेयर स्टाइल बना सकते हो। अगर बाल भी आगे कम हैं तो आपको कैसे बनाना है वो। तो पहले यहाँ पर क्रिम्पिंग कर ली है अच्छी तरीके से, तो आप पूरे बालों पर क्रिम्पिंग कर लीजिए, ताकि अगर जैसे किसी किसी के बाल का बाउंस कम होता है, हल्का बाल होता है, तो इसीलिए उनको बाउंस देने के लिए आप अच्छे तरीके से पहले क्रिम्पिंग कर लीजिए। पूरे बालों पे करना है आपको। अगर किसी का बाउंसी बाल है, अच्छा खासा घना बाल है, तो फिर आप पीछे अवॉइड कर सकते हो क्रिम्पिंग और आगे आगे आप ज़रूर क्रिम्पिंग कीजिए। आगे थोड़ा सा अच्छा हेयर स्टाइल बनने के लिए क्रिम्पिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो आपको क्रिम्पिंग ज़रूर करनी है। पहले मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन ले लिया है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद में जिग जैग करके और फिर हमने पार्टिंग निकाली है साइड से। और अभी मैं यहाँ पर साइड पार्टिंग जो है वो टक कर दूँगी, और ताकि बाल डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल ऊपर से आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल टेम्पल एरिया से, आप सर के बिल्कुल ऊपर से जो पार्टिंग के बस जस्ट पीछे से आपको 3 इंच का लेना है। आपको 3 इंच की समझ लीजिए एक पट्टी सी निकाल लेनी है बालों में से। 3 इंच का सेक्शन उठाना है और फिर पीछे के सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है। तो पीछे इस तरीके से बैक कॉमिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं उन्हें समझा रही थी कि किस तरीके से उन्हें बैक कॉमिंग खोलनी है। बहुत से लोगों को बहुत परेशानी होती है बैक कॉमिंग खोलने के लिए, तो वो चीज़ आप अपने कस्टमर को ये भी ज़रूर बताइए कि बैक कॉमिंग कैसे खोलनी है। बाद में बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उस पार्लर वाली ने हमारे बाल ऐसे कर दिए थे कि बहुत टूटे थे, बहुत झड़े, बहुत वो सुलझे नहीं वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं करूँगी, हल्का सा ही मुझे पफ बनाना है। तो बस मैंने इस तरीके से कर दिया और पूरे बालों पर इस तरीके से 2 सेक्शन में मैंने बैक कॉमिंग करके, और उसके बाद मैं इस तरीके से बालों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, बस ताकि बिल्कुल भी ऊपर कोई भी बैक कॉमिंग का बाल नहीं रहना चाहिए। ऊपर के बालों में बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए। उसके बाद ऊपर भी आप अच्छे से हेयर स्प्रे कर लीजिए, ताकि जितने भी छोटे बाल हों, जो बेबी हेयर रहते हैं, ऊपर निकले रहते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, तो वो हेयर अच्छे से चिपक जाएँ, सही तरीके से बालों में मिक्स हो जाए और एक अच्छी शाइन आ जाती है। देखिए आपको दिख रहा होगा। और बस मैं हल्का सा इस तरीके से ट्विस्ट करके और बस यहाँ पर बॉब पिन से टक कर दूँगी। आपको अच्छे से टक करना है, क्योंकि दिन का फंक्शन है तो लोग ज़्यादा ध्यान से भी देखते हैं आपका काम, और ऊपर से उनको पूरा दिन यही कैरी करके रखना है फंक्शन के दौरान, तो उनका खुलना नहीं चाहिए, तो इसीलिए। उसके बाद में आप मिरर में अच्छे से चेक कर लेंगे कि इक्वली दोनों साइड से बराबर है या नहीं है। कहीं से ऊंचा नीचा या कहीं से कुछ कम तो कम बढ़ लग रहा हो अगर आपको, तो वो आप टेलकॉम से इस तरीके से सही कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम ये सेक्शन भी लेंगे थोड़ा सा, और इसको भी हल्की सी बैक कॉमिंग करेंगे ताकि ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। और इस तरीके से बैक कॉमिंग करने के बाद, और वही हम हेयर स्प्रे ज़रूर करेंगे। जब भी आप रियल क्लाइंट पे काम करते हो तो आपको हेयर स्प्रे का तो ध्यान रखना ही है कि अच्छे से आपको हेयर स्प्रे करनी है, ताकि उनके बाल जो हैं फिनिशिंग से बने और अच्छे तरीके से कैरी कर पाएँ वो, और काफ़ी टाइम तक तुम्हारी हेयर स्टाइल चल सके। तो इसीलिए सारा खेल उसी का होता है। अगर आपने अच्छी हेयर स्प्रे करके और अच्छे तरीके से बालों को टक किया है तो वो बिल्कुल नहीं खुलते, सही बने रहते हैं। तो वो चीज़, तो बस इस तरीके से आपको हल्का सा लूज़ रख के और फिर टक कर देना है इस तरीके से बॉब पिन से आपको। और देखिए बिल्कुल सही तरीके से बन गया। और इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी कर लेंगे बैक कॉमिंग करके, और बस इस तरीके से ट्विस्ट करके और फिर आप बॉब पिन से टक कर देंगे। बॉब पिन भी आपको उसी तरीके से लगानी है कि बस मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा बॉब पिन दिखाई ना दे, तो इस तरीके से। उसके बाद मैंने एक बार और चेक करके पूरा मिक्सअप कर दिया है एक दूसरे से, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक एक जैसा पफ दिखाई देना चाहिए। इनको सर पे पल्ला भी लेना था, तो उस हिसाब से भी आपको पफ़ का ध्यान रखना है कि जब आप पफ़ बना रहे हो तो सर पे पल्ला लेने पर भी पफ़ बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए और सर से चिपकना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको बैक कॉमिंग करके पफ़ बनाना है। आगे की हेयर स्टाइल आप देख लीजिए। मैंने बस एक थोड़ा सा सेक्शन लिया है बिल्कुल पीछे की साइड से, और अब मैं जब भी आप फ्रेंच चोटी बनाते हो तो फ्रेंच को मैंने उल्टा बनाया है, मतलब उल्टी फ्रेंच बनाई है, और उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए मैंने ट्विस्ट किया है, आपको दिख रहा होगा। तो और हम इसको थोड़ा थोड़ा लूज़ ही लेंगे, बहुत टाइट करके आपको नहीं लेना है, चपटा सा मुंह नहीं बनाना है उनका, थोड़ा सा
बाउंस रखना है तो लूज़ करके आपको पूरी चोटी को गूँथ लेना है अच्छे तरीके से। और बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है तो वो कोई बात नहीं है। और आपको चोटी सही से समझ में आ रही हो, सॉरी चोटी नहीं, आपको पूरी हेयर स्टाइल अगर सही से समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। और बस ऐसे अपना प्यार देते रहिए बस, और क्या चाहिए, बस इतना काफ़ी होता है। सो आपको पूरा तो नहीं गूँथना है, बस आपको इतना लेना है कि आपका जो पीछे पफ है वहाँ तक आपका अच्छे से हो जाए, वरना आपको फिर से पूरा खोलना पड़ेगा वो चीज़। तो आपको वो ध्यान रखना है। अब आप आराम से कीजिए और कोई भी बाल नहीं छूटने चाहिए, या फिर छोटे छोटे बाल जो आप रह जाते हैं वो भी नहीं रहने चाहिए। उसके बाद आप इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लूज़ कर लेंगे फिंगर की हेल्प से, इस तरीके से, और पूरा इसी तरीके से कर लेंगे आप जैसे मैं कर रही हूँ, उसी तरीके से हल्का हल्का सा चौड़ा चौड़ा करके। बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है कि एकदम से बहुत ज़्यादा खींच दो, एकदम धीरे धीरे करके खींचिए आप। फिर अगर आपको नीड लग रही हो तो आप फिर खींच सकते हो। सो आपको इस तरीके से कर लेना है कंप्लीट। तो यहाँ पर ये हो गया है। अब इसको हम पीछे लेके जाएंगे और पीछे ले जाके अच्छे तरीके से पफ के बिल्कुल सेंटर में हम इसको बॉब पिन की हेल्प से लगा देंगे, टक कर देंगे। और इसी तरीके से आपको, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और गूँथना है तो थोड़ा सा और गूँथ के, और फिर उसके बाद में फिर आप उसको भी इसी तरीके से लूज़ करके, और फिर पीछे मतलब आपको ध्यान रखना है। और ऐसा आपको इस तरीके से लगाना है कि बाद में निकले ना, लूज़ होके ना निकल आए या फिर ऐसा कुछ। और आपको हेयर स्प्रे ज़रूर कर देना है। तो मैंने हेयर स्प्रे भी कर दिया है ताकि अच्छे से पूरा सेट हो जाए, और जितने भी जो छोटे छोटे से हेयर होते हैं ना वो ऊपर निकल रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं, वो भी ना दिखें, तो उनको भी अच्छे से आप थोड़ी फिंगर की हेल्प से चिपका दीजिए ताकि वो अच्छे से फिनिशिंग अच्छी से दिखे। फिनिशिंग अच्छे से दिखेगी तो आपका मेकअप भी अच्छे से दिखेगा, आपका काम अच्छे से दिखेगा। सो ये बाल भी थोड़ा सा मैंने लट निकाली है, बाकी आगे के बालों को बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ा है, नहीं लोग पसंद करते तो नहीं छोड़ा है। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो वो छोड़ सकते थे हल्का सा टर्न करके बस। तो यहाँ पर इनको मांग टीका भी लगाना था, तो वो करके फिर मैंने आगे थोड़ा सा और स्प्रे लगाया है आगे के बालों में, बिल्कुल हल्का सा ट्विस्ट किया है बालों को। और बस यहाँ इसी जगह पे मैं इसको जो है बॉब पिन की हेल्प से लगा दूंगी। और पीछे भी आपको सही तरीके से लगा देना है कि कहीं पर भी बाल निकलते हुए नहीं दिखने चाहिए। आपकी हेयर स्टाइल लास्ट में या फिर उनके घर पहुँचने के बाद ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि यहाँ पे बाल निकल आए, या फिर उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने सही से काम नहीं किया, जल्दबाजी में कर दिया है। तो वो चीज़ बस थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, बस आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे इस तरीके से बनाने में। और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी उल्टा करके और फ्रेंच चोटी को गूंथ लेना है और उसको लूज़ करके इस तरीके से सेट कर देना है। और उस पर भी आपको हेयर स्प्रे ज़रूर कर देना है, क्योंकि दूसरी साइड क्या है, हमारे बाल कम हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में मैंने नॉर्मल आपको बता देती हूँ, मैंने कोई भी महंगी मशीन का यूज़ नहीं किया है कि मैंने जो आइकॉनिक की मशीन ली हो या कोई भी। तो नॉर्मल मैंने कर्लर लिया है, वो भी नोवा का है, 400 रुपये तक का आता है, कुछ 400-300। मैंने स्टार्टिंग में यही लिया था सबसे पहले। तो मैं अभी भी मैं इससे काम कर लेती हूँ, मुझे ज़रूरत रहती है तो। और इसका कर्ल भी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बस इससे काम कर लेती हूँ। और छोटा सा है, बिल्कुल छुटकू सा, अच्छा है बट। तो बस उसी से मैंने यहाँ पर कर्ल कर लिया है। अगर आपको ये कर्लर लेना हो तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। ऑनलाइन भी आपको 300-400 में बहुत आराम से मिल जाएगा। और इस तरीके से आपको बस अच्छे से थोड़ा होल्ड करके रखना है। बहुत जल्दी आपको कर्ल वो नहीं करने हैं, निकालने नहीं हैं। थोड़ा सा अच्छे से हीट दे के और अच्छे तरीके से बन जाए उसके बाद ही आपको निकालना है। और बहुत मोटे मोटे सेक्शन नहीं लेने हैं, थोड़ा पतले सेक्शन ही लेने हैं, पतले पतले ले लीजिए। और बस इसी तरीके से आपको ट्विस्ट करके लगा के और सारे बालों को जो है इसी तरीके से कर्ल कर लेना है। और फिर बाद में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कर्ल को थोड़ा सा होल्ड करने के लिए या तो आप सेक्शन क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो, सेक्शन क्लिप लगा दीजिए, या फिर जैसे मैंने इनको एक शोल्डर पर टिका दिया है, इस तरीके से आप टिका सकते हो अगर टिक रहे हैं तो। अगर नहीं टिक पा रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा सेक्शन क्लिप का यूज़ कर लीजिए। उसके बाद मैंने पूरे बालों पर कर दिया है स्प्रे, ताकि कर्ल अच्छे तरीके से बने रहें। इनके बाल क्या है, थोड़ा सा लेंथ कम लग रही थी इनको, तो फिर मैंने पूरे कर्ल थोड़ा खोल दिए थे। और उसके बाद मैंने ऊपर की साइड हल्के हल्के से कर्ल और कर दिए थे। देखिए कितनी अच्छी हेयर स्टाइल लग रही है। और अगर आपके पास एक्सेसरी है तो आप उस पर एक्सेसरी लगा दीजिए। साथ ही चैनल को करना है सब्सक्राइब, कमेंट करना है, लाइक करना है। बाय।